गाइज, आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। तो आप में से कुछ स्वैगर्स मुझे इंस्टाग्राम पे काफी बार पूछ चुके हो कि दी रिक कब आएगा, रिक को हम दोबारा कब देखेंगे, रिक आपके पास कब आएगा। तो आई नो कि मैं तो इतने महीनों से रिक को बहुत ज्यादा मिस कर ही रही थी, लेकिन आप में से भी कुछ लोग हो जो उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। एंड सो गाइज, फाइनली द सरप्राइज इज हियर। तो क्या आप रेडी हो सरप्राइज देखने के लिए? सो हियर इट कम्स। टेन टेन टेन। एंड गाइज, रिक फाइनली मेरे पास आ गया है एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी। रिक एक्चुअली यहाँ पे आया है मार्च के 3rd वीक पे। रिक को मेरे पास न्यू जर्सी आए हुए एग्जैक्टली 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से बना रही हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे रिक को इंडिया से यूएसए ट्रांसफर करवाया। सो गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो सोच रहे हो अभी या इन फ्यूचर अपने पेट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री रिलोकेट कराने की, या फिर उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो अपने पेट को अपने साथ लेके इंटरनेशनल ट्रैवल करने की सोच रहे हो। सो इस वीडियो में मैं आपसे सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि एक पेट को आप इंटरनेशनल ट्रैवल अगर करवाना चाहते हो तो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होती है, क्या क्या पेपर वर्क करना होता है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो जो लोग मेरे नए व्यूअर्स हो एंड जिनको ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनको मैं थोड़ा छोटा सा ब्रीफ दे दूं। तो एंड ऑफ जुलाई 2020 में मैं इंडिया से यूएसए आई थी एंड उस वक्त कोरोना की वजह से, क्योंकि फ्लाइट्स इतना ज्यादा रेगुलर नहीं था एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था फ्लाइट कंफर्म होने में, इसलिए मैं अपने कैट को अपने साथ नहीं ला पाई थी एंड मैं उसको म्याऊबाड़ी कोलकाता में रख के आई थी। तो क्योंकि म्याऊबाड़ी कोलकाता के साथ मेरा बहुत पुराना रिलेशन है एंड मुझे पता था कि वहाँ पे उसको बहुत अच्छे से रखा जाएगा, तो वहाँ पे मैं उसको कुछ महीनों के लिए छोड़ के आई थी। तो मैं बहुत ट्राई कर रही थी इस साल के शुरू से ही कि मैं रिक को यहाँ पे लेके आ पाऊँ एंड फाइनली एंड ऑफ मार्च 2021 में मैं उसको यहाँ पे लेके आ पाई। ओके, तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आप अपने पेट को साथ लेके इंटरनेशनल ट्रैवल करने की सोच रहे हो या फिर अपने पेट को किसी एजेंसी के थ्रू आप ट्रांसफर करवाने की सोच रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातें कर ले। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वो है आपके पेट का पासपोर्ट, जिसमें आपके पेट का जो वैक्सीनेशन डिटेल्स है वो लिखा हुआ है। इन जनरल ये जो पासपोर्ट है ये आपको आपके पेट के वेट से मिलेगा। जिस डॉक्टर से आप आपके पेट का वैक्सीनेशन करवाते हो वही आपको ये पासपोर्ट देंगे। वैसे तो जनरली जब आप पहली बार ही अपने पेट का वैक्सीनेशन करवाते हो उसी टाइम मोस्टली डॉक्टर से आपको हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपके जो वेट है वो भूल गए हो आपको ये हैंड ओवर करना, या फिर आपके पास ये पासपोर्ट अभी तक नहीं हो, तो आपके जो पेट के डॉक्टर है, जो वेट है, उनसे आप ये मांग के ले सकते हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस वक्त आप सोच रहे हो आपके पेट को ट्रैवल करवाने की, उस टाइम पे आपके पेट का जो वैक्सीनेशन है वो अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपडेटेड नहीं होगा तो ट्रैवल वो नहीं कर पाएगा। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करवानी होती है वो है माइक्रोचिपिंग। तो माइक्रोचिप क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। माइक्रोचिप एक छोटा सा चावल के दाने जितना छोटा एक चिप होता है जो आपके पेट के कंधे पे इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इस माइक्रोचिप को इसलिए इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि जब वो फ्लाइट पे ट्रैवल करता है, इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उस पेट को ट्रैक करने के लिए एक बारकोड रहता है उस माइक्रोचिप के अंदर, इसीलिए उसको ट्रैकिंग प्रोसीजर के लिए ही बेसिकली इसको इंसर्ट किया जाता है। तो माइक्रोचिपिंग करवाने के लिए आपको आपके पेट को एक वेट के पास लेके जाना होगा, एक डॉक्टर ही माइक्रोचिप इंसर्ट करेगा। तो जब आप अपने पेट को माइक्रोचिपिंग के लिए वेट के पास लेके जाओगे, वो आपके पेट के कंधे पे इंजेक्ट करेगा एक माइक्रोचिप जो कि बहुत ही छोटा है। वो माइक्रोचिप आपके पेट के कंधे पे ही रहेगा एंड उसको जब स्कैन किया जाएगा तो उस बारकोड की मदद से उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो आपका पेट है एंड वो किस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है एंड एटसेट्रा। एंड जब ये माइक्रोचिपिंग का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको माइक्रोचिप का एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट में माइक्रोचिप का एक नंबर रहता है एंड वो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस माइक्रोचिप नंबर के बिना आप आपके पेट के लिए एयर टिकट बुक नहीं कर सकते। माइक्रोचिपिंग करवाने के बाद आपको लगेगा एक फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको कोई भी वेट दे सकता है। आप बस अपने पेट को लेके किसी वेट के पास जाएं, उनको बताएं कि वो ट्रैवल करने वाला है फ्लाइट से, तो वो उसका एक थोड़ा चेकअप करेंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि वो ट्रैवल के लिए सेफ है एंड ट्रैवल के लिए फिट है कि नहीं।
तो वैसा टाइप का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये दोनों सर्टिफिकेट्स के बाद और 2 सर्टिफिकेट्स आपको निकलवाने पड़ेंगे। एक है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से और एक है एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का। ये चारों सर्टिफिकेट्स के बाद आपको लेना है एक IATA अप्रूव्ड केज। सो क्योंकि आपका पेट फ्लाइट पे ट्रैवल करेगा तो आप एक लाइक नॉर्मल ऑर्डिनरी जो कि बहुत ही वीक केज होते हैं उसमें करके उसको ट्रैवल ना ही करवाए तो आई सजेस्ट वो बेटर होगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि फ्लाइट में ट्रैवल करना बहुत ही रिस्की होता है पेट्स के लिए। तो एक IATA अप्रूव्ड केज बहुत ही ज्यादा हार्डी होता है एंड वो आपके पेट को बहुत ही ज्यादा सेफ रखेगा। तो आप एक ऐसा केज खरीद ले जो थोड़ा बड़ा हो, लाइक आपके पेट के हिसाब से वो थोड़ा सा स्पेशियस हो तो बेटर रहेगा। तो ये सब हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बारी आती है जो कि है एक ब्रोकर और एजेंट। तो US या कनाडा ऐसे देशों में तो आप खुद सब कुछ करवा सकते हो अगर पेट को ट्रैवल करवाना हो तो, लेकिन इंडिया में ये अलाउड नहीं है। इंडिया में विदाउट अ ब्रोकर और विदाउट एन एजेंट आप टिकट बुक करना या सिक्योरिटी चेक इन ये सब खुद से नहीं करवा सकते। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे सिटीज जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, ऐसे सारे सिटीज में बहुत सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज मिल जाएंगी जो पेट को रिलोकेशन करवाते हैं। लेकिन अगर आप कोलकाता से हो, जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ और रिक कोलकाता में ही था, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कोलकाता में ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे ऐसे एजेंसीज की, whereas कोलकाता में बस एक ही ऐसी एजेंसी है जो पेट को रिलोकेशन करवाती है एंड इस एजेंसी का नाम है जेटेक्स ओशियन एयर। तो जेटेक्स ओशियन एयर का जो वेबसाइट है वो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो ये जेटेक्स ओशियन एयर का वेबसाइट है। जेटेक्स एक्चुअली फ्लाइट्स एंड शिप्स दोनों तरीके से ही चीजें ट्रांसफर करती है। ये लोग एक्चुअली बहुत सारी चीजों का ट्रांसफर करते हैं एंड उनमें से एक पेट रिलोकेशन भी है। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हो कि पेट रिलोकेशन के पेज पे इन लोग का जो कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर पेट रिलोकेशन उसका फोन नंबर दिया हुआ है। साथ ही साथ इन लोग का जो सोशल मीडिया लिंक है वो भी नीचे आपको मिल जाएगा एंड इसके साथ साथ इनका जो ईमेल आईडी है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। तो जेटेक्स कोलकाता में एक लौता ऐसा एजेंसी है जो पेट्स को रिलोकेशन करवाता है। जेटेक्स की ये जो कंपनी है ये बहुत सालों से पेट रिलोकेशन के बिजनेस में है, तो आप आपके पेट का जो जिम्मेदारी है वो आंख बंद करके उनके ऊपर दे सकते हो, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये लोग सच में बेहतरीन काम करते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ USA में थी एंड रिक वहाँ कोलकाता में था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था पर्सनली जाके ये सब पेपर वर्क करवाना। तो मेरे बिहाफ में जितना भी पेपर वर्क, जितना भी फॉर्मेलिटीज था वो सारा जेटेक्स ने हैंडल किया एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बिल्कुल भी वरी नहीं करना पड़ा। उन लोगों ने सारा सब कुछ एकदम परफेक्टली हैंडल किया। एंड अगर आपको नहीं पता हो कि पेट कैसे ट्रैवल करते हैं प्लेन में, तो पेट्स जो है वो एक्चुअली पैसेंजर फ्लाइट्स के जो नीचे का सेक्शन है जिसको कार्गो सेक्शन बोलते हैं उस सेक्शन में ट्रैवल करते हैं, या फिर पेट्स कार्गो फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं। तो जो कार्गो फ्लाइट्स होते हैं उसमें बस सामान और लाइव एनिमल्स ही ट्रांसफर होते हैं, उसमें पैसेंजर्स नहीं होते हैं। तो कार्गो फ्लाइट्स के जो टिकट होते हैं वो नॉर्मल हम लोग के टिकट जैसा नहीं होता, वो एक वे बिल होता है। तो जेटेक्स ने ही ये टिकट काटना एंड एवरीथिंग हैंडल किया। मार्च के 3rd वीक में हम लोग की फ्लाइट की बुकिंग थी। तो जेटेक्स के एक एजेंट ने जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन सुबह सुबह रिक को म्याबाड़ी से पिकअप किया, फिर वहां से वो चला गया सीधा कोलकाता एयरपोर्ट एंड कोलकाता एयरपोर्ट में उसका सारा जो सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह था वो सब उन लोग ने कंप्लीट किया। उसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट से वो सीधा चला गया बैंगलोर। तो बैंगलोर में एक्चुअली 2 दिन का गैप था, तो वो 2 दिन उसको बैंगलोर में ही रहना था। तो वो 2 दिन रिक जेटेक्स के एक एजेंट के घर पे था एंड वहाँ पे उसको उन लोग ने बहुत ही अच्छे से रखा, उसका बहुत ध्यान रखा। मुझे टाइम टू टाइम वो लोग अपडेट करते रहे, वीडियो भेजते रहे। 2 दिन बाद बैंगलोर से लुफ्थांसा कार्गो की फ्लाइट थी और उस फ्लाइट में करके रिक सीधा चला गया फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट एंड फ्रैंकफर्ट से रिक सीधा चला आया न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में जो लुफ्थांसा कार्गो बिल्डिंग था वहां से हमको उसको पिकअप करना था। एंड गाइस फाइनली 3 घंटे वेट करने के बाद हमको रिक मिल गया। So guys, this was my whole experience. 2-2.5 महीनों से ट्राई करने के बाद, लगातार कोशिशों के बाद, इनफैक्ट मैंने थोड़ा रोना धोना भी किया। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली मैं अपने पेट को यहाँ ला पाई एंड इससे मैं कितना ज्यादा खुश हूँ वो मैं आपको बता के नहीं समझा सकती, वो तो आप खुद ही समझ लो कि मैं कितना खुश हूँ। एंड गाइज आई होप कि इस वीडियो से आप में से अगर ऐसा कोई है जो इन फ्यूचर अपने पेट को इंटरनेशनल ट्रिप में लेके जाने की सोच रहा है या अभी लेके जाने की सोच रहा है, उसकी हेल्प हुई हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक देना एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी वो जो लाल वाला बटन है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बाजू में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दो। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।